हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से पंजाब नेशनल बैंक के केवाईसी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने बैंक अकाउंट के केवाईसी कराना चाहते हैं तो ये फॉर्म जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक में जा करके वहाँ से फॉर्म ले करके आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए, अब फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फॉर्म यहाँ कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ BO, आपको ये ब्रांच ऑफिस का नाम लिखना है। आपकी ब्रांच जहाँ की भी है, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, वो ब्रांच ऑफिस जहाँ की भी है वो यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए ब्रांच मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखिए आपको कस्टमर आईडी आपकी बैंक की पासबुक होती है, वहाँ पे कस्टमर आईडी लिखी हुई होती है। आपकी जो भी कस्टमर आईडी आपकी फ्रंट पेज पर मिलेगी, ठीक है, फ्रंट पेज पर बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पर मिलेगी। वहाँ पे जो भी आपकी कस्टमर आईडी है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। लगभग 9 डिजिट की ये कस्टमर आईडी होती है। स्टार्टिंग के 3 लेटर अल्फ़ाबेटिकल होते हैं और बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दिए हैं, एक ये और एक ये। इन चारों में आपको साइन करने हैं। आपका जो भी साइन है आप यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, ओके। आपके जो भी अकाउंट में साइन है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको यहाँ पे नेम, आपका जो भी नाम है आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है, ठीक है, सेम नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका नाम है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस फॉर्म को इंग्लिश में ही फिलअप करें। अगर आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए। मेल है तो मेल, फीमेल है तो F लिख दीजिए, मेल के लिए M लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी DO भी लिखनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फादर एंड हस्बैंड का नाम, आपके फादर और हस्बैंड, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिए और अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है तो अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, ठीक है। आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, ओके। और मदर नेम आपका जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। पूरा एड्रेस लिख दीजिए, आपके गांव का नाम, फिर शहर का नाम, फिर आपका पिन कोड, वो आप यहाँ पे सब चीज़ लिख दीजिए, ओके। ये मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिख दिया, पूरी एड्रेस लाइन लिखी हुई, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है, ओके। आपके एरिया का पिन कोड जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस, देखिए अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग लिख दीजिए। अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम अबाउ लिख सकते हैं, ठीक है, सेम अबाउ, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं उपरोक्त अनुसार, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। फॉर्म 60 आपको बैंक से ही मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म 60 लीजिए और उसको फिलअप कर दीजिए और उसके साथ में इस फॉर्म के साथ में अटैच कर दीजिए। अब मान लीजिए मेरे पास में अगर पैन नंबर है तो मैं यहाँ पे उस पैन नंबर को फिलअप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एनी अदर आईडी एड्रेस प्रूफ, तो देखिए अगर एड्रेस प्रूफ में आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एड्रेस प्रूफ के लिए आप जैसे वोटर ID कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो भी लगा सकते हैं। जो भी एड्रेस प्रूफ आपके पास में हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोटर ID कार्ड, ओके, वोटर कार्ड लिख दीजिए ओनली, ठीक है, वोटर कार्ड, ओके। आपका मोबाइल नंबर जो भी है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपकी email ID, अगर email ID है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कोई भी email ID नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। अगर मजदूरी करते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेबर, ठीक है, या फिर हिंदी में मजदूरी, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस लिख दीजिए, व्यापार लिख दीजिए हिंदी में, ठीक है। टोटल एनुअल इनकम, अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, मानिए 2 लाख, ओके।
और उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, तो एड्रेस प्रूफ में मैं यहाँ पे वोटर आईडी की फ़ोटोकॉपी दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर ये इस तरह का स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास में ये आपको दिया है फील्ड, ये कंपलसरी है, आपको इसको मैंडेटरी फिलअप करना होगा, ज़रूरी है इसको फिलअप करना होगा। आईडी प्रूफ यहाँ पर भी मैं वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ में भी वोटर आईडी और आईडी प्रूफ में भी मैं वोटर आईडी दे रहा हूँ, तो आप इस तरह से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं और आज की जो भी डेट है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जो भी डेट है यहाँ फिलअप कर दीजिए, बस आपका काफ़ी, ये फॉर्म फिलअप हो गया। छोटा सा काम था, बड़ा काम नहीं है, आप इजीली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी जो आपकी बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज पर जहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी सब चीज़ें लिखी होती हैं, वहीं पर आपका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, कस्टमर आईडी भी लिखी हुई है। कस्टमर आईडी में स्टार्टिंग में 4 जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेटिकल और बाकी न्यूमेरिकल। आई होप कि ये 9 डिजिट की कस्टमर आईडी होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, 4 सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नाम, एड्रेस, पूरा एड्रेस पिन के साथ में यहाँ पे फिलअप करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉर्म 60, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आप फिलअप कर देंगे, बैंक से ही मिल जाएगा और इस फॉर्म के साथ में उसको अटैच कर देंगे। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है, तो एड्रेस प्रूफ में मैं वोटर आईडी कार्ड ले रहा हूँ, आपके पास में जो भी एड्रेस प्रूफ आप लगा सकते हैं, ओके। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में आप एड्रेस प्रूफ में और आईडी प्रूफ में क्या दे रहे हैं उनके नाम लिख दीजिए। और अब आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपने जो आपने एड्रेस प्रूफ और वोटर आईडी एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ जो आपने लगाया है उनकी फ़ोटोकॉपी करके आप एक साथ सबको बैंक, जो एम्प्लॉय है बैंक में जो इस काम को देख रहा है उसके पास जमा कर सकते हैं और उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम केवाईसी फॉर्म को फिलअप करते हैं। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब